डियर लर्नर्स, अस्सलामु अलैकुम। हस्ब मामूल आज हमारा हैंड राइटिंग का जो इआदे की जो मश्क चल रही है, सबक नंबर 16 से 24, इसकी हम दोबारा मश्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो उससे पहले जो हम बुनियादी उसूल हम सीख चुके हैं, पेन को, कलम को पकड़ने का जो हमारा अंदाज़ है, वो आपने गौर से देखना है कि हम जब भी कलम पकड़ते हैं तो इसकी ग्रिप को हमने इस तरीके से रखना है कि जब हम इस पेन को हमने किसी भी पेज पे हमने लिखना हो तो वो जब उसका डॉट लगाया जाए तो फिर वो भी सही बने, 45 के ज़ाविये पे बने। और उसके अलावा जब उसका अलिफ हम लिख रहे हों तो फिर उस सूरत में ये अलिफ हमारा वो इस तरीके से बन रहा हो कि ये आपका कट जो है वो वाज़ेह नज़र आ रहा हो। तो इस सूरत में जब हम इस पेन को सही तरीके से पकड़ेंगे तो हमारी ये जो हैंड राइटिंग की जो कमी है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी, उस कमी को हम पूरा कर सकेंगे। तो इसके लिए हम आज के जो इआदे की जो मश्क़ें हैं 16 से लेकर 24 तक, उसमें हमने नून से लेकर तोएं तक के हरूफ को मुरक्कब की शक्ल में हमने लिखना है और इसकी मश्क हम करते हैं। इसके लिए फिर हम जब गौर करें तो फिर नून और तोएं तक के जितने भी हरूफ हैं उसमें हमारे पास कोई भी अगर हर्फ हमने लिखना हो तो दो मुफरद हरूफ को हमने मिला के लिखना है। तो ये नून अगर लिखा, इसके साथ हमने मिला के हमने अलिफ लिखना है। तो जो पहला हिस्सा होता है किसी भी मुरक्कब को बनाने के हवाले से, तो ये उसका जो सिरा है वो उसका उस अलिफ के साथ मिलाएंगे तो फिर ये आपके पास वो हमारे पास जो नून अलिफ ना हमने लिखना है तो वो मिला के इस शक्ल में हम लिख देंगे। ये पहले हमने ये वाला हिस्सा लिखा और अलिफ को जो है हमने आपकी नोटबुक के मुताबिक हाफ लाइन से ऊपर तक लेके जाएंगे। इसी तरह तमाम हरूफ में जो हम मुफरद हरूफ मिलाते जाएंगे तो इस शक्ल में हमारे पास जो ना इन मुरक्कबात को हम जो लिख सकेंगे। अब हमने लिखना है मीम और आइन। मीम के लिए हम पहले ऐसा करेंगे कि ये एक जो डॉट है, एक नुक्ता है, इसके 45 डिग्री तक का जो ज़ाविया है वो हम लिख के उसको फिर हमने मीम को उसके जो 4 कोने हैं उसके तीसरे कोने से वो उसका सिरा निकालेंगे और फिर उस सूरत में हम इसको मिलाएंगे आइन। और आइन हम हमेशा इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इस शक्ल में बनाएंगे और ये जो खला नज़र आ रहा है इसको हम पुर कर देंगे, भर देंगे। जब ये ऊपर वाला हिस्सा आपका मुकम्मल हो जाएगा, आपने यहाँ से इसके बारीक हिस्से को लेके आएंगे और जैसे ही आप इस नीचे लाइन के करीब पहुँचेंगे तो इसकी पूरे कद के लिहाज से गुलाई और गहराई शुरू कर देंगे और ये आखिरी हिस्सा इसका बारीक आना चाहिए। इस तरीके से हम मीम और ऐन की शक्ल को बेहतर अंदाज में हम लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हमने मीम को काफ के साथ लिखना हो तो मीम हम उसी तरह ही बनाएंगे। हम एक नुक्ता डालेंगे, उस नुक्ते के तीसरे हिस्से से हमने उसका जो है सिरा निकालना है और उसको हमने जोड़ना है काफ के साथ। ये वाला हिस्सा इसके साथ बना के ये गुलाई में जो है ऊपर वाला हिस्सा बनाया। इसके बाद हमने बाहर की तरफ इसको थोड़ा सा निकालेंगे। जैसे ही हम लाइन के 1/4 तक पहुंचेंगे तो फिर उस सूरत में हम पूरे कद के साथ इसकी गुलाई और गहराई शुरू करेंगे और वापस जो है जब इसका आखिर में जो नोक है वो उससे पहले हम इसको ख़त्म करेंगे। और तमाम जब कभी भी नुक्ते डालने हैं, एक मुकम्मल नुक्ता डालने के बाद दूसरा उसके साथ मिला के जो ये ऐसे लिखेंगे तो आपकी राइटिंग में मज़ीद जो है वो निखार आएगा। 2 मीम का हमने जो है ना ये मुरक्कब लिखना है। मीम अभी जैसे मैंने बताया था ये पहला हिस्सा इसका बनाया, इसके बाद हमने इसका दूसरा हिस्सा भी उसी तरह बनाया। जैसे ही गोलाई में हमने इसको मीम को जो है वापस जो है मोड़ा तो नीचे बाकी इसके साथ
हम अलिफ का मुकम्मल हिस्सा इसके साथ मिला देंगे तो ये हमारे पास 2 मीम की शक्ल में हम एक मुरक्कब को मुकम्मल कर लेंगे। नून मीम के साथ मुरक्कबात के बाद अब हमारी बारी आ रही है त्वें और ये स्वाद और हे के साथ, 2 चश्मी हे के साथ। हमने जितने भी हमने मुरक्कब के में अल्फाज हों, उसके हरूफ हों, जितने ज़्यादा होंगे उसी तरह उसके जो आगाज़ करना है, जो शुरू करना है, वो ज़्यादा ऊपर से शुरू करेंगे ताकि उसका जो बाकी हिस्सा है, जो आखिरी जो हर्फ हमने डालना है, वो जो मुफरद हर्फ जिस तरह हम उसकी प्रैक्टिस करते रहे हैं वो अलग जब हम लिखते थे उस तरीके से उसको जो आखिर में उसका इख्तिताम हो जाए। तो त्वें को हम लिखते हैं जैसे हमने मुफरद में सीखा है, ये पहला हिस्सा इसका, और ये जब इसको मुकम्मल को लिखेंगे तो इसका सिरा निकालेंगे ताकि इसको हमने स्वाद के साथ मिला सकें। हम खुशखती के हवाले से जब देखते हैं तो फिर ये उसका ऊपर स्वाद का हिस्सा बारीक होता है, लेकिन लिखाई के हवाले से ताकि हम पहले लिखना अच्छा हम सीख सकें, तो इसलिए स्वाद की अगर वो आप पेन के हिसाब से उसकी पूरे कद के हिसाब से भी ले आएंगे तब भी ठीक होगा। दोनों सूरतों में अगर आप इसको इसकी नोक से बारीक से पहले बनाएं, फिर इसके बाद जो है बाकी हिस्सा इसका मुकम्मल जो है आप कद से जो है बनाएं तो तब भी ठीक होगा। ये जैसे ही आप लाइन के करीब से ये एक खड़ी ज़बर जितने हर्फ जितना जो है आप जब नीचे आएंगे तो उस सूरत में हम फिर इसकी गुलाई और गहराई शुरू कर देंगे तो हमारे पास ये 2 त्वें और स्वाद के साथ ये मुरक्कब जो है मुकम्मल हो जाएगा। और आज का हमारा आखिरी जो मुरक्कब है वो 2 चश्मी हे के साथ है और वो हमने त्वें को लिखना है। तो उसी तरह पहले जिस एंगल पे हमने त्वें को पहले स्वाद के साथ लिखा था, अब हम वो वाला हिस्सा त्वें के साथ जो है हे 2 चश्मे मिला के लिखेंगे। तो फिर ये पहले त्वें डालने के बाद हमने इस हिस्से में से पहले ये वाला हिस्सा लिखा और फिर इसकी पहले एक चश्म एक आँख बनाएंगे और इसको बैलेंस करने के लिए दूसरा इसका जो है सिरा यहाँ से आखिर से शुरू करते हुए ये दूसरी आँख इसके साथ यूँ मिला के आखिर में ये लाइन के करीब जो है इसको बारीक से ख़त्म करेंगे। इस तरह आज के हमने 16 से 24 तक के जो मुरक्कबात थे नून और त्वें के वो मुकम्मल किए हैं। और ये आज की ये 16 से 24 तक जो मश्क थी वो इसलिए भी थी कि जो हमने पिछले दिनों में जितने भी हमने ये अलग अलग असबाब किए हैं तो आपका जो आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आप इन हरूफ की बाकायदगी से मश्क करने के बाद अच्छे मार्क्स ले सकें। डियर लर्नर्स, आज जो हमने ये मश्क की आपको मैंने सिखाई है और दोबारा आपके सामने जो ना हर एक हरूफ की मश्क को मुकम्मल करके बताया है। आपने ये नोटबुक पे अपनी बार बार मश्क करनी है और मश्क करने के साथ साथ इसको जो है फिर जहन नशीन करना है कि किसको किस हर्फ को आपने किस तरह जो है आपने लिखना है। इंशाअल्लाह अगले सबक में जब हम 24 के बाद से शुरू करेंगे तो वो बाकायदा फिर इसके यहीं से आगाज़ करेंगे। इंशाअल्लाह आप बाकायदा जो है अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। अल्लाह हाफ़िज़।